हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में क्या देख रहे हैं, हम NCERT कवर कर रहे हैं। और आपकी क्या है, 12th क्लास की NCERT, लास्ट NCERT बची हुई है। तो ये आपकी NCERT खत्म होने के बाद हम थ्योरी सेक्शन पे चलेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और जो भी बच्चे DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस और TGT SST के अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर इस NCERT को देख रहा है तो वो अभी इस वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि ये वीडियो उसी हिसाब से बनाई गई है। यानी कि NCERT में उन्हीं पॉइंटों को लिया गया है जो कि आपके TGT और PGT में महत्वपूर्ण है और जो आने की संभावना होती है। ठीक है बच्चों, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता कि आपको क्या पूरी वीडियो दिखाऊं और फिर कहूं कि ये उस हिसाब से है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जो भी स्टूडेंट है TGT PGT वाले, आज का चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर है, समकालीन यानी कि दक्षिणी एशिया के बारे में है। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो तिरंग यानी कि एक तरह से झंडे दिख रहे हैं, जिसमें क्या है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत, और ये शायद नेपाल का है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये पेंटिंग का जिक्र कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ें या फिर इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये इसने बताया क्या, दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में क्या है, भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या है, फैंस क्या करते हैं, चेयर अप करते हैं, और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बताई गई हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, जो कि एक जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपका, यानी कि भूटान में 2008 में सार्वभौमिक यानी कि सॉरी संवैधानिक राजतंत्र बना गया था। कि कब बन गया था, भूटान में 2008 में। और ये क्वेश्चन कई बार आपका TGT में पूछा गया है, PGT में पूछा गया, एज ए GK पूछा गया। फिर आता है यानी कि जो मालदीव है, 1968 तक सुल्तान हुआ, यानी कि एक तरह से सुल्तान के, और फिर 68 के यानी 68 में यह गणतंत्र बना और यहाँ शासन क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का जिक्र होता है, यानी कि मालदीव की बात हो रही है। ठीक है, अब आता है 2005 में। 2005 में जून में मालदीव में संसद के बहुमत प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मत किया गया, और मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का देश में राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा, और ये क्या है, 2008 में चुनाव की जीत को हासिल करा। और यही कहीं ना कहीं एक मुद्दा चला है ना, लक्षद्वीप और मालदीव वाला, वही आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से उठ सकता है, क्योंकि भाई करंट टॉपिक है, क्या इस तरह की बात उठा के डाल दे और आपके NCERT में वो चीज़ आपके दी गई है। अब ये आपको क्या है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख लेना है, यानी दक्षिण एशियाई घटना का 1947 से, तो आपको लिख लेनी है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये इसलिए कहीं ना कहीं आपको TGT के अकॉर्डिंग भी, जब आप TGT और PGT बन जाओगे उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, यानी कि निम्नलिखित बात कौन से सन से संबंधित है, कब से संबंधित है, आपसे इससे पता पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के बारे में। यानी कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, यानी कि आपको पता ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरी पाकिस्तान, और इस तरह की चीज़ें कही थी। और उसके बाद क्या बना था, बांग्लादेश। ठीक है, तो क्या बना था, बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका क्या है, भारत में यानी कि भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, और यह युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ। और यानी कि बांग्लादेश एक ऐसा देश कहा जाता है कि वहाँ पर लेडी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि लेडी प्राइम मिनिस्टर रही है। ठीक है, फिर आता है बांग्लादेश में अपने संविधान बनाकर उसमें अपने यानी उसे अपनाने और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवाद देश घोषित किया। और कहीं ना कहीं 1975 में शेख
जो थी उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान के संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब की बात है। जैसे चित्र दिखाया गया है तो ये किसकी बात कर रहा है, ये 1987 के कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन का और समर्थन की बात करता है, तो जो हमारे काम का नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे, यानी कि पॉलिटिकल के एज ए पॉलिटिकल में भी और टीजीटी एसएसटी के फॉर्म में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यानी नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की बात है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र आपको पता ही है कि वो किंग वाली कहानी और ये सारी चीज़ें। यानी कि 2008 में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2005 में नया संविधान को अपनाया गया। तो ये आपको पूछा जा सकता है। भूटान और यानी कि भूटान और नेपाल का जरूर पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये था, यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लिट्टे वाला, यानी कि ये क्या है, लिट्टे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और ये कहाँ का संगठन है ये पूछा जा सकता है। आपको पता है कि क्या नाम, किसने एक तरह से जो आतंकी हमला टाइप था वो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए, यानी कि इसमें क्या दिखा है, तमिलनाडु के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव में एक उग्र तमिलनाडु राजनीति की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 में के बाद में उग्र तमिलनाडु संगठन लिबरेशन, तो क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म्स, यानी कि लिट्टे श्रीलंकीय सेना के साथ शस्त्रीय संघ कर रही थी, और इसमें तमिल इल्मन यात्री श्रीलंका के तमिल के लिए एक आज़ाद देश की मांग कर रहे थे। तो यहीं से कहीं ना कहीं एक आज़ादी की और कहीं ना कहीं एक संघर्ष की मांग भी उठी थी, जो कि ये इससे यानी कि इसलिए संबंधित है कहीं ना कहीं एक श्रीलंका के आंदोलन से संबंधित मान के चलिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 1989 में भारत में अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किया बिना वापस बुला ली थी। कब क्या था, यानी कि ये श्रीलंका की बात हो रही, तो आपको इस वाले को फैक्ट को पता होना चाहिए, यानी कि शांति सेना, ठीक है, जो शांति से कहीं ना कहीं चीज़ों को वर्चस्व लाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे आता है बांग्लादेश भारत में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की बात करी जाए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं, और इसमें क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ये, यानी कि क्या है, शार्क दक्षेश, ये आपका साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि SAARC, दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय संगठनों से आपस में सहयोग करने के लिए यानी कि एक तरह से दिशा में उठाए गए बड़े कदम। इससे शुरुआती क्या है 18 यानी कि 85 की बात हुई है। ठीक है, अब आती है यानी कि इसके फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपको बता लिया। अब दूसरा आता है साफ्टा, यानी कि दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापारिक क्षेत्र समझौता। ठीक है, 2002 में इसका यानी कि ये आया। ठीक है, अब आता है यानी साफ्टा के बारे में सब चीज़ें आपको पता लगी। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, साफ्टा, सार्क भी पूछा जा सकता है आपसे, यूनेस्को भी कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो कल जो आपको बताया था जिसमें 12 क्या थे, 12 स्टार थे, वो क्या किससे संबंधित है आप बताइए। 12 स्टार किससे संबंधित है, 10 बालियाँ किससे संबंधित है, 10 बालियों में एक नोट किस यानी कि उसमें गांठ लगी हुई है किससे संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये संबंधित क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, इन्हें छोटे छोटे फॉर्म में आपको लिख लेना है कि ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वैसे भी थ्योरी सेक्शन में ये आपको क्वेश्चन पढ़ने ही है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।